दुनिया में अपनी पहचान बनाना और लोगों के दिलों में जगह बनाना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को हर जगह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी अनदेखे रह जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह पर्सनालिटी और बिहेव करने का तरीका होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सीरियसली लें और आपकी वैल्यू करें, तो आपको अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। आज के ब्लॉग में आपको कुछ ऐसे बिहेवियर, बोलना, रिएक्ट करना और साइकोलॉजी के तरीके के बारे में बताऊंगी जिन्हें आप अपनाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान यानी इमेज को बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ मेरी पुरानी मिक्सर जो थी वो ख़राब हो गई थी और सुधर भी नहीं रही थी ना, तो फिर दूसरी मिक्सर लाए हुए थे। यहाँ मैं मिक्सर की पैकिंग को ओपन कर रही थी तो मेरा बेटा उससे भी ओपन करना था, तो जार उसी ने ओपन किया हुआ था। मिक्सर के आते ही मैंने उससे कुछ ज़्यादा ही काम ले लिया था। मतलब मैंने खड़ा गरम मसाला उसमें पीसा हुआ था। हम लोग मार्केट से ना पिसा हुआ गरम मसाला लेकर आते हैं। उससे बेहतर गरम मसाला ना हम घर में ही बना सकते हैं, जिसकी खुशबू और टेस्ट ना दोनों ही ज़बरदस्त होते हैं। तो खड़ा गरम मसाला को मैंने मंगवाया हुआ था, उसे थोड़ा सा तवा में गरम कर लिया था ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और ना हस्बैंड फ़िश भी लाए हुए थे तो फ़िश भी बनाया हुआ था। सो फ़िश फ्राई करते हैं और फ़िश करी बनाने की तैयारी करते हैं, साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। जीवन में सक्सेस होने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपका व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उतना ही असरदार होना चाहिए। अपनी वैल्यू बढ़ाना एक कला है जिसे सही आदतों से सीखा जा सकता है। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए 12 ऐसे टिप्स मैं आपको दूंगी जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट है, हर किसी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज ना हो। अक्सर हम नए लोगों से मिलते ही अपनी ज़िंदगी की सारी बातें ना शेयर करने लगते हैं। साइकोलॉजी के हिसाब से जब आप किसी के लिए बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं, इसलिए अपनी निजी सीमा बाउंड्रीज बना के रखें। दूसरा पॉइंट है, किसी को 2 बार से ज़्यादा कॉल ना करें। अगर आप किसी को बार बार कॉल या मैसेज करते हैं और वह जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह अभी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बार बार कॉल या मैसेज ना करें, इससे आपकी ना सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। तीसरा पॉइंट है, ना कहना सीखें। यदि आप हर किसी के कामों के लिए हमेशा हाँ कहते हैं तो लोग आपकी मेहनत की कदर करना छोड़ देंगे। जो अपनी अहमियत को, अपनी प्राथमिकता को समझते हैं ना, वो ऐसे लोग ज़रूरत पड़ने पर नरम लहजे में ना कह देते हैं। उन लोगों की वैल्यू ना ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट है, अपनी तारीफ़ खुद ना करें। आपका काम आपकी पहचान होना चाहिए, आपके शब्द नहीं। खुद की तारीफ़ करने वाले लोगों को घमंडी या खोखला समझते हैं। जब दूसरे आपकी तारीफ़ करें तभी आपकी असली वैल्यू साबित होती है। पांचवा पॉइंट है, कम बोलें और असरदार बोलें। ज़्यादा बोलने वाले लोग अक्सर ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। कम बोलना और बिल्कुल ठीक, सही मतलब एग्जैक्ट बात करना एक समझदार लोगों की निशानी है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं और ऐसे लोगों की ही वैल्यू होती है। छठवां पॉइंट है, हर समय अवेलेबल ना रहें। अगर आप किसी के बुलाने पर तुरंत पहुंच जाते हैं तो आपकी वैल्यू फ्री के इंसान जैसे हो जाती है। अपने समय की कदर करें। लोगों को लगना चाहिए कि आपका समय भी कीमती है और आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। सातवां पॉइंट है, नॉलेज बढ़ाते रहें। दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसके पास ज्ञान यानी नॉलेज होता है। ऐसे लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मानना ये है कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होता। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, उम्र, हालात या डर को सीखने के रास्ते में न आने देना। ऐसे लोगों के सीखने की चाह अंदर की वह आग है जो इंसान को जिंदा और आगे बढ़ता हुआ रखती है, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वह पीछे रह जाता है। आठवां पॉइंट है, अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारें। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आप कैसे दिखते हैं और आपने क्या पहना है, इसका लोगों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। हमेशा साफ सुथरे और मौका जैसा हो वैसे हिसाब से आप प्रोफेशनल कपड़े पहनें। नौवां पॉइंट है, दूसरों की बुराई ना करें। दूसरों के पीछे उनकी कमियां निकालना आपकी अपनी इमेज को ख़राब करता है।
जो लोग दूसरों की इज्जत करते हैं उसे बदले में भी इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है, इसलिए अच्छी बातों का हिस्सा बने। 10वां पॉइंट है अपने वादे पूरे करें। अगर आपने किसी को कोई समय दिया या कोई काम करने का वादा किया है तो उसे हर हाल में पूरा करें, क्योंकि किसी का आप पर भरोसा, ट्रस्ट, ये अच्छाई ही आपको भीड़ से अलग बनाती है और आपकी वैल्यू को भी बढ़ाती है। 11वां पॉइंट है भावनात्मक रूप से मजबूत बने। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना या रोना आपकी कमजोरी को बताता है। अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। शांत और मजबूत दिमाग वाले लोग दूसरों पर ज़्यादा असर डालते हैं, इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखें। 12वां पॉइंट है खुद से प्यार करें, सेल्फ लव। जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। अपनी खूबियों को पहचानें और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दें, क्योंकि एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति ही सबको अट्रैक्ट करता है। ये थे 12 कुछ ज़बरदस्त पॉइंट। इन पे आप इम्प्लीमेंट करके इन सभी तरीक़ों से ना सिर्फ आपके बोलने का तरीका बल्कि रिएक्ट करने के तरीके को भी बेहतर करेगा और आपको एक सफल इंसान, सक्सेसफुल पर्सन बनाने में भी हेल्प करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाना रातों रात होने वाला काम नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सारी आदतें एक साथ कैसे अपनाएं, तो आपको एक दिन में सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। पहले छोटी सी शुरुआत कीजिए। आज एक आदत को आप चुनें, सिर्फ एक जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है, और उसे अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे एक के बाद एक लाते जाएं। इन सभी पॉइंट में आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।